दोस्तों इमेजिन करके देखिए एक ऐसी नदी को जिसका फ्लो उसके हाईएस्ट पीक पर हो। ऐसी नदी में तैर पाना तो दूर, उसमें खड़ा हो पाना भी असंभव है। इसी बीच एक ऐसे महामानव का जन्म होता है जो न केवल उस प्रवाह में खड़ा हो पाता है अपितु उस प्रवाह की दिशा को ही बदल देता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी पर्सनैलिटी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो जीवन में सुविधाएं न होने के बाद भी एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने समाज के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू टाउन के मिलिट्री कंटोनमेंट में हुआ था, जो कि अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और एक तथ्य यह भी है कि वह अपने माता पिता के 14वें एवं अंतिम संतान थे। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल जी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे। डॉक्टर अम्बेडकर केवल 2 वर्ष के थे जब उनके पिता ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हो गए थे और उनके 6 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया था। अम्बेडकर ने सतारा नगर में रजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, जिसे अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करा दी गई थी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले वह अपने समुदाय में पहले व्यक्ति थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III की रिकमेंडेशन पर सन 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की अवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क सिटी में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए $11.50 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप प्रदान की गई। 1915 में उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मास्टर्स की एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स सब्जेक्ट पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर के शोध और डेमोक्रेसी पर उनके काम से जॉन डेवी उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया के लिए दूसरी मास्टर डिग्री प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए इकोनॉमिक्स में पीएचडी प्राप्त की और ऑफिशियली 1927 में उन्हें इस पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसी बीच एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ घटित होता है। जो स्कॉलरशिप बड़ौदा के महाराजा के द्वारा उन्हें पढ़ाई के लिए भेजी जाती थी वो समाप्त हो जाती है, इसलिए वे अपनी स्टडीज़ को छोड़कर सन 1917 में वापस भारत लौटते हैं। भारत लौटते समय जब वे शिप के ज़रिए ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। उसी दौरान जब वे भारत आने की जर्नी पर थे तो उन्हें और उनके सामान को लाने के लिए 2 शिप्स को अरेंज किया गया था। उनमें से एक शिप में डॉक्टर अम्बेडकर को तथा दूसरे शिप में उनके किताबों के एक बहुत बड़े संग्रह को रखा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किताबों के पूरे संग्रह को जर्मन सबमरीन के टॉर्पीडो द्वारा समंदर में डुबो दिया गया था। बट फॉर्चुनेटली डॉक्टर अम्बेडकर भारत सकुशल वापस लौटते हैं। उसी दौरान उन्होंने अपनी थीसिस क्रिएट की जिसका विषय द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन था। 1923 में उन्होंने अपनी डीएससी की डिग्री इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कंप्लीट की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्हें अवॉर्डेड हुई। एंड द सेम ईयर ही गॉट बार बाय ग्रेस इन। क्योंकि अम्बेडकर की शिक्षा में महाराजा गायकवाड़ का काफ़ी योगदान था तो उनके राज्य को सर्व करना अम्बेडकर ने अपना धर्म समझा। किंतु मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने उसे क्विट कर दिया था। 1918 में डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे मुंबई के सिडनम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट के साथ एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे।
कॉलेज में उनके सभी स्टूडेंट्स उनके पढ़ाने के तरीके से काफ़ी खुश थे, किंतु कॉलेज में उनके अन्य साथियों से उनके साथ भेदभाव की घटना सामने आने लगी। इसके बाद भीमराव के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1999, 1920 में साप्ताहिक प्रकाशन मूक नायक की शुरुआत, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, 1925 में बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किए जाना, 1927 में अंबेडकर द्वारा अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट लॉन्च करना, और सबसे ज़रूरी 25 दिसंबर सन 1927 को अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन करना। इसके बाद पूना पैक्ट जैसा एक प्रमुख इंसिडेंट घटित होता है। अपनी कम्युनिटी के लोगों पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन से डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिशर्स के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी। इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता को उसी कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट या फिर वोट किया जाएगा। जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर की इस दरख्वास्त को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन महात्मा गांधी बीच में अड़ गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस मांग को वापस नहीं लेते, तब तक वह अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। अंबेडकर को इस चुनौती के सामने झुकना पड़ता है, किंतु इसके बदले उन्हें दलित वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत को इंडिपेंडेंट करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के टॉप मोस्ट लीडर से कहा कि आपको देश की कमान सौंपी जा रही है, किंतु इतने बड़े देश को आप कैसे चलाएंगे? आपका देश डेमोक्रेटिक होगा या फिर उसमें डिक्टेटरशिप होगी? तब पंडित नेहरू तथा अन्य लीडर्स ने संविधान बनाने की भागदौड़ शुरू की। इस काम के लिए पंडित नेहरू की नज़र में पहले से ही जॉन एरिंग मौजूद थे, और जब वे उनसे मिले तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही मैं संविधान निर्माण के कार्य में निपुण हूँ, किंतु इस समय डॉक्टर अंबेडकर के सिवाय इस पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कार्य के लिए पूरी तरह से उचित हो, क्योंकि उन्हें भारत में रहने वाले हर वर्ग की समस्याओं का उचित अनुमान है। नेहरू अपने प्रतिनिधि द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के पास ये प्रस्ताव लेकर भेजते हैं, किंतु वे साफ साफ मना कर देते हैं। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, जैसे कि डायबिटीज़, विजन वीकनेस, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और न्यूरोपैथिक पेन, किंतु नेहरू एवं अन्य नेताओं के पुनः आगमन पर अंबेडकर मान जाते हैं। अब वे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर लग जाते हैं। स्वास्थ्य उनका पहले से ही खराब चल रहा था और संविधान निर्माण के चलते वह खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए उनके परिजनों, मित्रों तथा अन्य लोगों के कहने पर, जिससे कि संविधान निर्माण में कोई बाधा न उत्पन्न हो, वह शारदा कबीर, जो कि एक ब्राह्मण और लंदन रिटर्न MBBS डॉक्टर थी, उनसे विवाह कर लेते हैं, और तब से उनका नाम डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर पड़ जाता है। अंततः डॉक्टर अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को अपने साथियों की सहायता से कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगाकर तैयार करते हैं और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देते हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर सन 1956 को सभी रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स के बाद अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धिज्म की दीक्षा ली और बाद में वे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। 3 दिसंबर को उन्होंने बुद्ध और धम्म का फाइनल पेज लिखा और 6 दिसंबर 1956 की रात को बुद्ध और धम्म के इंट्रोडक्शन पेज को लिखने के कुछ घंटे बाद ही इस लेजेंडरी पर्सनैलिटी का महापरिनिर्वाण हो जाता है। इस तरह एक महापुरुष, एक महामानव की जीवन कथा का अंत हो जाता है।